हरियाणा, अपनी बोली, अपना चैनल। खबरें जो करती हैं आपके प्रदेश की नुमाइंदगी, खबरें जिनसे जुड़ती है हर खासो आम की जिंदगी। खबरें जानिए उनसे जिनकी जवाबदेही बनती है आपसे। पूरी तैयारी और जिम्मेदारी से जो करते हैं आपके हक की बात। राजीव रघुनंदन के साथ। हमारे देश का हालात ये है कि गाड़ी चल नहीं रही, खास स्वाय 10% 20% आदमियों के गाड़ी तो बंद है। उन आदमियों के लिए जिनको आप 2 रुपए किलो का आटा देना चाह रहे हो, 81 करोड़ आदमियों को, उनके लिए क्या गाड़ी चल रही है? आपकी टीम आई थी, मैं उनको लेके गया था। उनके वहां पर एक शौचालय नहीं है 50,000 आदमियों के लिए। क्या गाड़ी चल रही है ये? उनके पास ना बिजली है ना पानी है। क्या काम कर रहे हैं ये कह रहे हैं गाड़ी चल रही है। 90% आदमी को गाड़ी क्या, उनका पहिया भी नहीं है उनके पास। संदीप जोशी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जोशी जी प्रदेश सचिव है बीजेपी के, अब उनके पास जाएंगे। लेकिन खुल्लर साहब, इस बात का आप जवाब दीजिए। बड़ी बहस में हमने ये भी आज एक मुद्दा उठाया है कि क्या प्रदेश में भ्रष्टाचार वाकई बड़ा मुद्दा बन पाएगा? अभी तक की लोकसभा चुनावों की स्थिति ये लग रही है कि केवल शोर दिखाई दे रहा है, जमीन पर भ्रष्टाचार कहीं मुद्दा है नहीं। आज भी जैसे आप देखिए इस तरह की घटनाओं की खबरें बन रही हैं। भ्रष्टाचार को लेकर वो मूवमेंट जो दिल्ली में आपने शुरू किया था, वो लगता है ऐसा है कि इस लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से खत्म हो चुका है। मैं साहब आज के बारे में आपको बड़ा बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं। मुझे 33 साल रह गए हैं हरियाणा में आए हुए। 33 साल से मैं रिटायर हुआ हूं। जो करप्शन का मुद्दा है वो हर इंसान के आत्मा में बस चुका है कि अब ये करप्शन ही करप्शन है। जो भी आप अंदाज लगा रहे हो, जो भी आप कह रहे हो, ये रिजल्ट दिखाएगा आपको बाद में, क्योंकि आदमी के अंदर में इतनी आग लग चुकी है, आप सांस नहीं ले सकते। फरीदाबाद का केस लीजिए आप। ये आग का वोट में कन्वर्ट आपके लिए होगा या आम आदमी पार्टी के लिए होगा या नरेंद्र मोदी के लिए होगा? वो नहीं, ये वक्त बतलाएगा। उन्होंने अच्छी गवर्नेंस करके दिखाई है, उन्होंने अच्छी सरकार चला के दिखाई है, और वो भी कह रहे हैं कि वो एक सख्त प्रशासक हैं, वो आएंगे तो पूरे देश का सिस्टम ठीक कर देंगे। तो मोदी जी की एक छोटा सा सफलता मिलेगी या आम आदमी पार्टी? एक छोटा सा आपको बतलाना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर 27% आदमी बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं। गुजरात के अंदर 19% है। लेकिन अगर वो एवरेज लगाया जाए तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, अदर बिहार वगैरह का, क्योंकि परसेंटेज हाई है, इसलिए कोई खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ा उसके अंदर। गुजरात के अंदर जिसको आप बड़ा नाम ले रहे हो बार बार, क्या उसको अमेरिका बना दिया है क्या? कौन सी कहानी बना दी उसको? जिसको यूएन प्रूव कर रहा है, आप उसको झूठ में रह रहे हैं। मैं झूठ नहीं कर रहा, और झूठ के अलावा कुछ नहीं कर रहे। माफी चाहूंगा, आप इतने सीनियर आदमी हैं, उसके बाद झूठ बोलते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ जगह में गलत देखने के लिए बैठे हैं। जो अच्छा हुआ उसको देखने के लिए आपका आंखें ही नहीं है। अच्छा तब मानते हैं हम लोग जबकि आपने 0% बिलो पॉवर्टी लाइन कर दी हो 15 साल के अंदर। वाह, हाँ जी, जादू की छड़ी अरविंद के पास नहीं है, मोदी जी के पास है। संदीप जोशी के पास हर जगह से भाग गया, उसके पास जादू की छड़ी नहीं है। संदीप जोशी के पास चलेंगे। संदीप जोशी, आप खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। संदीप जोशी, क्या भ्रष्टाचार हमारे प्रदेश में कोई चुनावी मुद्दा बन पा रहा है? लगता है ऐसा है कि भ्रष्टाचार की बातें स्टूडियोज में ज्यादा हो रही हैं, जमीन पर यह मुद्दा उस तरह से नहीं खड़ा है जैसे हमने दिल्ली में इसे खड़ा हुआ देखा था। ऐसा राजीव जी, ये भ्रष्टाचार जो है जी इतना हरियाणा में फैल चुका है कि सुविधा शुल्क के हिसाब से चलने लगा है, और लोगों के अंदर इतना रम चुका है। इससे ये भ्रष्टाचार एक तरह से इतना ज्यादा हो चुका है, इतना ज्यादा रम चुका है कि मुद्दा ही नहीं रहा है। और इसके कारण, क्योंकि जब ये आम आदमी पार्टी तो सीधा कहते हैं कि ईमानदार केवल अरविंद केजरीवाल और कोई ईमानदार है ही नहीं, और इन्होंने जो दिल्ली में जो किया, सरकार जो चलाई है, 48-49 दिन ये रहे हैं, ये भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेके गए थे, लेकिन उसमें खुद ही सरकार गिरा के संदीप ना लोकपाल बिल को हम ये पूछ रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुद्दा है या नहीं है? आम आदमी पार्टी ने क्या किया, वो क्या कर रही है? आप भारतीय जनता पार्टी के सचिव होने के नाते ये बताइए कि हरियाणा के अंदर सही मायने में भ्रष्टाचार मुद्दा है या नहीं है, या जाति पाति ही मुद्दा है, या जिसको कहते हैं कि पैसों का लेन देन ही मुद्दा है?
हरियाणा के अंदर इसके अलावा और कुछ है भी या नहीं है, या जैसा कि आप लोग सिर्फ कहते हैं कि मोदी की लहर है, मोदी की लहर है? हरियाणा में भ्रष्टाचार मुद्दा है, और मोदी जी की जहां तक आप बात कर रहे हैं, मोदी जी को तो पहले ही मन से लोग अपना चुके हैं, पूरे देश में अपना चुके हैं, हरियाणा की जनता भी अपना चुकी है, हरियाणा भी देश का हिस्सा है। ठीक है सर, ठीक है, रहिए हमारे साथ। हम केवी पंडित जी को चर्चा में ले आते हैं। केवी पंडित जी, क्या वाकई जमीन पर भ्रष्टाचार एक मुद्दे के तौर पर दिखता है? डेवलपमेंट को लेकर हमने राजनीतिक दलों को आरोप प्रत्यारोप करते हुए देखा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ाई लड़ी, लोकपाल के मुद्दे पर लड़ाई लड़ी, लेकिन क्या इन चुनावों में भ्रष्टाचार एक मुद्दे के तौर पर वो जगह लेता दिखाई दे रहा है जिससे परिवर्तन की कोई लहर चल जाए? देखो, भ्रष्टाचार एक मुद्दा रहा है, पहले भी रहा है, और यूपीए 2 में ये ज़्यादा बढ़ा। सरकार पर आरोप लगे जिसमें तरह तरह के, और सरकार में भ्रष्टाचार के कारण ही जब 4 विधानसभा के चुनाव हुए उसमें कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी बुरी तरह। ठीक है। अब जब दिल्ली में चुनाव हुए तो उसमें भी भ्रष्टाचार एक मुद्दा था, और उसके कारण दिल्ली की मुख्यमंत्री को भी हारना पड़ा, कांग्रेस का सफाया हो गया। ठीक है, ये भी मुद्दा है ये अभी भी। और ऐसा तो नहीं लगता पंडित जी कि ये धीरे धीरे मुद्दे कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि में जा रहे हैं, और ये पर्सनैलिटीज का जिसको क्लैश ज्यादा बड़े हो गए हैं, और मुद्दे कहीं ना कहीं गौण हो गए, ऐसा मुझे लगता है। ये आपकी बात ठीक है, कहीं लोकसभा चुनाव का कैरेक्टर ही तो ऐसा नहीं है, नहीं जहाँ पर्सनैलिटी डोमिनेट कर जाती है। ऐसा है कि हरियाणा देश की राजनीति में पर्सनैलिटी हमेशा डोमिनेट करा है। कोई ऐसा समय नहीं रहा, चाहे वो नेहरू परिवार के नाम पर हुई, बाद में वाजपेयी जी के नाम पर हुआ हो, अब नरेंद्र मोदी जी को पर्सनैलिटी उभरी है, राहुल और उनके साथ केजरीवाल के साथ मुकाबले दिखाए जा रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जनता में जो नफरत पैदा हुई रूलिंग पार्टी के प्रति, आक्रोश पैदा हुआ, उसके मूल में भ्रष्टाचार था। ठीक है, वो भ्रष्टाचार आज भी है, लेकिन राजनीति हाइप में आ गई और पर्सनैलिटी क्लैश दिखाई दे रहा है, ये साफ लगता है। लेकिन आप महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, इन मुद्दों को नकार नहीं सकते। जनता में जो चुभी हुई बात है, असली बात यही है। ठीक है, हम मलिक साहब के पास आएंगे, लेकिन उससे पहले अमित जी हम एक बात जरूर जानना चाहते हैं। दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल ने लोकपाल की लड़ाई लड़ी, भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ी, तो वो उस लड़ाई के नायक थे, लोग उनके साथ जुड़े। इसी दिल्ली ने बड़े बड़े धरना प्रदर्शन भी देखे। लेकिन अब जब आम आदमी पार्टी, वो नायक नहीं थे, नायक तो अन्ना थे, वो उसके वो राजनीतिक नायक आप उनको कह सकते हैं। अन्ना ने अपने आप को राजनीति से दूर कर लिया था, अब अन्ना कहाँ है ये भी पूरा देश और प्रदेश देख रहा है। सवाल ये कि अब जब उसी भ्रष्टाचार की बात को लेकर अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ रहे हैं, तब उनमें उतनी सच्चाई क्यों नहीं दिखती है? ये जो डिटोरिएशन है ये क्यों आया है? ये क्या इशारा कर रहा है? जब आप सत्ता में आते हैं या सत्ता में आने की आप एक तरीके की इच्छा भी पालते हैं, वहीं से कहीं ना कहीं एक तरीके का ये डिटोरिएशन शुरू होता है। सही मायने में राजीव, सच्चाई तो यही है कि अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी या इस पूरे मूवमेंट की, जिसे वो अभी भी पार्टी नहीं बोलते हैं, मूवमेंट बोलते हैं, इस पूरे मूवमेंट की परीक्षा तो तब होगी, एक हल्की सी परीक्षा भी दिल्ली के उदाहरण के तौर पे हुई है, वो भी हम पूरी परीक्षा नहीं कह सकते अभी, उन्हें पूरा बहुमत नहीं मिला था, समर्थन लेना पड़ा, या जो भी उनका किसी ने दिया उन्हें समर्थन, वो तमाम सारी चर्चा का विषय रहता है। लेकिन असली परीक्षा आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की होगी तब जब उन्हें पूर्ण बहुमत मिलेगा और उन्हें सत्ता में रहने का मौका मिलेगा, तब दूध का दूध और पानी का पानी पता लगेगा। रमन मलिक साहब, ऐसा क्यों हो रहा है? अब पार्टी उसी मुद्दे को लेकर बैकफुट पर क्यों दिखाई देती है जिस मुद्दे को लेकर दिल्ली में वो फ्रंट फुट पर खेली? देखिए, आपको थोड़ी सी चीजें इसमें समझनी पड़ेगी। 2010 में माननीय अडवाणी जी के नेतृत्व में पूरे देश में हमने एक जन चेतना यात्रा चलाई थी। बिल्कुल चलाई, जिसमें ये मुद्दे भ्रष्टाचार के और काले धन के और उसको वापस लाने की एक मुहिम चली थी। ठीक, जो रिस्पांस उस यात्रा को मिला था, आज तक मैंने कोई पॉलिटिकल इवेंट ऐसा नहीं देखा है। वो अपने में एक मूवमेंट थी। उस मूवमेंट को कांग्रेस ने समझा कि वो सबसे बड़ा खतरा है, उसके लिए ये बी टीम की उत्पत्ति करवाई गई
कांग्रेस के द्वारा? नहीं मलिक साहब, एक मिनट, रामलीला ग्राउंड में, कांग्रेस के द्वारा, रामलीला ग्राउंड में मैं आपको, सर हम लोगों ने तो वहां बैठा हुआ था, रामलीला ग्राउंड में मैं भी बैठा हुआ था, रामलीला ग्राउंड में, इंडिया ग्राउंड में आप ही लोगों ने सपोर्ट किया है, हमने करा है अन्ना के आंदोलन को, अन्ना के आंदोलन को करा है, लेकिन अन्ना गलत इंसान नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति विशेष जो है इनका काम सिर्फ एक है और वो है किसी तरीके से आपको पता नहीं लगा था अरविंद केजरीवाल गलती हुई। ठीक है, हम जरा खुल्लर साहब से जवाब ले लेते हैं। खुल्लर साहब, जो सवाल हम उठा रहे हैं, क्या वो सवाल आम आदमी पार्टी के नेता होने के नाते आप लोगों को भी परेशान करता है कि वो जो करंट दिल्ली में था वो करंट यहां आते आते कम क्यों हो गया? क्यों हमारी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठने लगे हैं? क्यों अब उतनी बड़ी तादाद में लोग हमारे साथ नहीं जुट रहे हैं जितनी बड़ी तादाद में दिल्ली विधानसभा में जुटे थे? देखिए, दिल्ली कॉन्सेंट्रेटेड एरिया है। दिल्ली के अंदर जितनी आबादी है तकरीबन उतनी हरियाणा के अंदर भी है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन जो है दिल्ली की अलग बात है, 2 किलोमीटर में आपका 50,000 आदमी मिलता है, यहाँ पर आपको 200 किलोमीटर लोकसभा चुनाव में तो आपको दिल्ली में भी नुकसान हो रहा है। जो टेम्पो आपका दिल्ली में था वो अब नहीं बना हुआ है। लेकिन कितना भी शोर मचा ले मलिक साहब और बाकी आदमी, सच्चाई उभर के आपके सामने आएगी कि मुद्दा सिर्फ एक ही है, वो है बेईमानी का, करप्शन का। 33 साल के अंदर 50 दफा सड़कें बनाई गई, सड़कें वही की वही टूटी हुई हैं। 50,000 करोड़ रुपए का हमारे देश के अंदर गाड़ियों का नुकसान होता है, सड़क नहीं ठीक बनती है कभी, और कभी कहते हैं ये पार्टी है तो कभी कहते हैं वो पार्टी है, लेकिन सड़क नहीं ठीक बनती कभी आज। खबरें जो करती हैं आपके प्रदेश की नुमाइंदगी, खबरें जिनसे जुड़ती है हर खास व आम की जिंदगी, खबरें जानिए उनसे जिनकी जवाबदेही बनती है आपसे, पूरी तैयारी और जिम्मेदारी से जो करते हैं आपके हक की बात। राजीव रघुनंदन के साथ इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।